अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो वीडियो के शुरू में हम दोनों आप सब के लिए दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, आपके बच्चे और आपके हक हमसाए सब अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो लोग बीमार हैं, दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे और जो रास्ते से भटके हुए हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो व्यूअर्स, आज मैं एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ जो मेरे लिए तो बहुत अहम है। तो व्यूअर्स, ये सब कुछ आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको क्या कुछ बताया है। तो व्यूअर्स, मैं जब भी मैंने आपसे बात की है तो मैंने अपना पूरा जो बायोडेटा है वो मैंने आपको बताया है कि मैं क्या हूँ, पहले मैं क्या था और अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। पहले मेरी जो तनख्वाह थी वो मेरी तनख्वाह थी तकरीबन 36,000 रुपये। जब मैं 18 में रिटायर हुआ तो उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 36,000, 200-300 या 400 थे। मेरे पास प्रूफ मौजूद है। तो जब मैं रिटायर हुआ तो आप सबको पता है कि रिटायरमेंट में जो बेसिक होती है उसका 50% देते हैं, यानी जो मेरी पेंशन बनती है वो उसका 50% तकरीबन मुझे मिल रहा है। तो व्यूअर्स, जो आपके बहुत अच्छे हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनको आपने फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया है, आज वही लोग अपने आप को एक लेडी डियाना और एक जो शहज़ादा चार्ल्स है वो समझ रहे हैं। वो किसी पर भी कुछ बात कह दें, क्योंकि उनको पता है कि हम जो भी बात कह दें हमें कोई कुछ नहीं कहता। तो व्यूअर्स, असल में उनको कुछ कहने वाला भी कोई नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी बरादरी को उन्होंने अपने गलाजत से, अपनी गंदी ज़बान से उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बातें की हैं। तो अब हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या। तो बेगम साहब आपको बताएंगी कि असल बात क्या हुई, वो कौन है, हम आपको बताते हैं वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो प्यारे व्यूअर, मैं भी यही बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन मेरे पास आई मिलने के लिए, मेरी बड़ी बहन वो मेरे पास आई मिलने के लिए। मैंने उससे कहा कि हमने 2 माह से हमने चैनल बनाया है, तो हमारा चैनल थोड़ा बहुत चल रहा है। आप जाकर डेली रूटीन वाली कज़न से, वो हमारी सकी कज़न है, तो आप जाएं उनके पास। तो उनसे व्यूअर्स, ये आप नोट करें कि वो हमारी लगती क्या हैं। हाँ, लगती वो क्या हमारी है। मेरी भांजी हैं, भांजी भी लगती हैं, भतीजी भी लगती हैं। तो इनकी वो क्या लगती हैं, वो इनकी सकी कज़न है। उनके ज़रा करतूत, उन्होंने जो वीडियो बनाई है उनके ज़रा करतूत भी आपको बताऊंगा, लेकिन असल हकीकत जो बता रही हैं बेगम साहबा वो आप सुने। तो मेरी बहन उसके पास गई तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी कज़न और अपने मामू को आपने सपोर्ट करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने डेली रूटीन वाली ने कज़न ने क्या कहा कि मैंने इनका ठेका ले रखा है, जो मेरे पास चले आते हैं, मुझे कहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैंने इनका ठेका ले रखा है। तो इसमें क्या बात होगी। हमने कहा सिर्फ हमें सपोर्ट ही तो करना था। तो हमारा छोटा चैनल था, उनका बहुत बड़ा चैनल है, वो बड़ी बनी बैठी हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनती। ऐसे हैं जैसे कोई उनके पास इतनी दौलत आ गई है तो वो किसी के मुंह नहीं लगना चाहती। तो व्यूअर्स, असल बात यही थी। मैं इनको रोकता रहा हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहबा, ये दाल नहीं गलने वाली। मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने मुझे कह दिया है कि आप ऐसा नहीं करना, लेकिन आपने कह दिया चलो ठीक है हम उसके पास नहीं जाते, क्योंकि हम
2-3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं इनकी बड़ी बहन यानी बड़ी साली के पास गया था। वो बहुत शदीद बीमार हैं। तो वहाँ पर इनकी जो उससे छोटी बहन है उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हमने पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाता यार, छोड़ो, हो सकता है कोई गलत बात हो जाए। तो हम वापस घर आ गए। तो कल उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो डाल दी, हम दोनों के खिलाफ। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ व्यूअर्स कि मैंने तो आपसे मांगा है। मैंने आपको क्या कहा है? मैंने ये कहा है आपको कि व्यूअर्स मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैं माशाल्लाह मैं उनको पालता आया हूँ, मैट्रिक तक मैंने उनको पढ़ाया है। तो उनकी वजह से मैं रिटायर हुआ क्योंकि आगे दाखिला नहीं उनको मिल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि कुछ पैसे आ जाएंगे, मैं उनको दाखिला दिलवा दूंगा। तो अल्लाह का करम हुआ कि उनका दाखिला भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो बाद में मुझे पता चला कि आगे कितना ख़र्चा होता है। हालांकि मैं इस चैनल के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। मैं ऐसे समझ लें कि यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं आना चाहता था। लेकिन जब मैं मजबूर हुआ तब मैंने चैनल बनाया और मैंने आपको कहा कि व्यूअर्स आप मेरी सपोर्ट करें क्योंकि मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। चैनल को सपोर्ट करें। मैंने ये नहीं कहा कि आप खुदा ना खास्ता ये करें वो करें। मैंने सिर्फ इतना कहा, बेगम साहब ने भी इतना कहा। मैंने अपनी हर वीडियो में ये कहा। हमारी पिछली सारी वीडियो देखें तो हमने किसी के खिलाफ नहीं, कोई बात नहीं कही। हमने डेली रूटीन के खिलाफ भी नहीं कही। हमें नहीं पता कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो हमने दोनों ने यही बात की है कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, वो मोनेटाइज हो जाए, तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा मिलता रहे ताकि हम अपने बच्चों को जो उनका मकसद है, जो उनका ख्वाब है, वो पूरा करा सकें। इसके अलावा मैंने अपनी वीडियोस में कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरे पूरे चैनल को हाईलाइट किया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, बल्कि मिन्नत करता हूं कि आप मेरी तमाम वीडियोस को देखें। आप उनसे पूछें कि इसमें है क्या। आपने उनके ख़िलाफ़ ये बात कही है, आपने उन्हें फ़कीर बनाया, ये आप ये मांग रहे हैं, ये एक दूसरे से ये कर रहे हैं, ये आप लोगों से मांगते हैं। तो बाहर वाले तो मेरे अपने हैं, मैंने उनको अपना कहा है। वो मेरे अपने हैं, वो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे बेटियां हैं, तो वो मेरी बहनें हैं। मैंने उनको सिर्फ कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनको ये कहा है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो इसमें हर जो चैनल छोटे चैनल वाला होता है वो यही कहता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। तो व्यूअर्स आप अब उनके हालात देखें, वो मैं आपको बताता हूँ कि उनके हालात क्या हैं। तो जो आपकी पसंदीदा यूट्यूबर डेली रूटीन वाली हैं, आप उनसे इतना पूछें कि आपके जो भाई बहनें हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके कुछ भी हैं, तो आपने उनके साथ क्या किया? आपने किसी को छोड़ा है? ना तो आपने अपनी बहनों को छोड़ा है, ना तो आपने अपने बड़े भाई को छोड़ा है। तो ये किस लिए? इबरार ये आपसे क्यों करवा रहा है? उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो इबरार इसकी कंधे पे बंदूक रख कर क्यों चला रहा है। तो वो इसको अपनी पूरी बरादरी से काट आउट करना चाहता है कि ये जो डेली रूटीन है ये इस काबिल ना रहे कि किसी अपने भाई बहन या किसी के पास जा सके। तो व्यूअर्स मैं क्या कर सकता हूँ? उसने जो अपने भाइयों के साथ ज़्यादती की है तो वो मेरे साथ क्या कर सकते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ कि इबरार जो छोटा मेंढक है उसको आप उसका क्या पूछें। जिसको अपने माँ बाप का पता ना हो, जिसको उसकी ये पता ना हो कि किस से तमीज़ से बात की जाती है, जिसको बड़े की इज़्ज़त का पता ना हो, वो क्या कर सकता है? आप उनकी तालीम देखें। अब वो यूके को लंदन भी कह रहा है, यूके को इंग्लैंड भी कह रहा है और यूके भी कह रहा है। यार तुम्हें पता नहीं है इंग्लैंड यूके और इंग्लैंड एक ही चीज़ है। तो वो आप उनसे मुखातिब करके, आपको मुखातिब करके कह रहा है कि इनकी वीडियोस देखें। वो उसकी आंखें नहीं हैं, वो नहीं छानबीन कर सकता। वो आपको क्यों कहता है? क्योंकि आप उनको पसंद करते हैं, वो उन पे मगरूर है, वो गरूर करता है कि ये सब लोग जो मेरे जानने वाले हैं ये मुझे पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स मैं आपको ये कहता हूँ कि आप छानबीन करें, आप देखें कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है।
तो व्यूअर्स, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था कि वो अपने आप को ये कहता है कि मैं आपको बात कर रहा हूँ, लोग कहेंगे कि मैं जेलस हूँ। मुझे ये बताओ, जब आप एक दूसरे किसी पर तोहमत लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप जेलस नहीं हो? फिर ये वीडियो में खुद कहता है कि मैं इस मरहले से गुजर चुका हूँ। उसका कहने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैं खुद भीख मांग चुका हूँ, मैं खुद ये काम कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ये काम करते रहे हैं। उन्होंने पहले वीडियोस क्या बनाई? उन्होंने अपने गिरे हुए मकान दिखाए, दीवारें दिखाई, उन्होंने अपने जो दूसरों के गिरे हुए किचन थे वो दिखाए, अपने जो मकान थे जो टूटे फूटे थे, जो उनके जो जानवरों के बाड़े थे वो दिखाए। तो उन्होंने अपना जो असल मकान था वो नहीं दिखाया, उन्होंने ये सब कुछ दिखाया। दूसरी बात ये, मुझे ये बताओ कि उन्होंने ये सब कुछ मेरे बारे में क्यों कहा है कि मेरी ज़मीन इतनी है और उनकी ज़मीन, उनकी खुद की ज़मीन का आपको पता है, दोनों की 5-5 बीघे ज़मीन है और उनकी इस वक्त कीमत है 60 लाख रुपए फ़ी एकड़। तो आप उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं, और जो मेरी रेत वाली ज़मीन है ये आपके सामने पड़ी है, तो इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं। ये तो 3 लाख में भी सारी नहीं बिकती। तो मैंने व्यूअर्स आपको कहा है कि मेरा भाई मुझे लूट कर चला गया, मैं सब्र करके बैठा हूँ, मैंने उसका कर्ज़ा उतारा, मैंने दोबारा कर्ज़ा कराया जिसकी किस्तें अभी भी मैं भर रहा हूँ। तो उसने बार बार ये बात कही है कि आप उन लोगों की मदद करें जिनको आपको पता हो, पहले आप उनका बंदा भेजें, उनको तस्दीक करें। तो व्यूअर्स, मैं इस बात पे राज़ी हूँ, आप ऐसा करें, आप उनके मुतालिक भी एक बंदा भेजें कि उनके बाहर के जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। एक आदमी आप मेरे इलाके में भी भेजें ताकि उनको पता चले कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं। मैंने तो 32 साल सर्विस की है। एक टीचर होता है, उसका पैगंबरी पेशा होता है, तो वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो ये हरकत कर रहे हैं। ये तो गलाजत पे उतर रहे हैं, ये तो जानवरों की बोली बोल रहे हैं। इनको क्या पता इज़्ज़त क्या चीज़ है? जो अपने घर की, अपने बड़े भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो मेरी इज़्ज़त क्या करे। अब आपको उनकी तालीम के बारे में बताता हूँ। तो व्यूअर्स, वो मैं आपको बता रहा था कि उनकी तालीम क्या है। जो पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है, वो ऐसी हरकतें नहीं करता। और ये तो लोफर फिरता रहा है, मिडल फेल है। आप इसे, जिसको ये पता हो, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, इससे तालीम मुकम्मल हो जाती है। इन 3 हर से तालीम मुकम्मल नहीं होती। ये मुझसे जेलस हैं क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हैं। ये सब लोग मेरे से जेलस हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब मेरी शादी हुई तो वो कौन लोग थे, मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया है कि वो यही लोग थे। इनके आबा अजदाद थे जिन्होंने मेरी शादी में रोड़े अटकाए, इनके आबा अजदाद थे। सारे वही लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा के तहत बनाई है, ताकि इसका छोटा चैनल है, इसके चैनल पर उन्होंने मेरे चैनल को देखा है, मेरे चैनल पर एक व्यूअर्स का एक कमेंट्स गलत नहीं है। उन्होंने मुझे पसंद किया है, उन्होंने अपने अंकल को और आंटी को पसंद किया है। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ जो मेरे हैं, आपने मेरे साथ बने रहना है, मेरा साथ देना है, मुझे उम्मीद है। लेकिन मैं उनको कहता हूँ जो उनके जानने वाले हैं, आप उनसे ज़रूर पूछें कि आपने अंकल और आंटी के मुतालिक ये जो कुछ कहा है, इसका प्रूफ दें, आप लोगों ने उनकी वीडियोस देखनी है, मतलब कि मेरी वीडियोस देखनी है जो उन्होंने हाईलाइट की हैं। तो फिर आपने फैसला करना है कि मैं गलत हूँ या वो छोटा मेंढक वो गलत है। तो व्यूअर्स, जो छोटा मेंढक है इब्रारी, तो उसकी आप ज़रा लैंग्वेज देखें तो वो क्या कह रहा है। कल वो अपना नाक ज़बान से चाट रहा था, नाक, तो आज वो आप लोगों ने उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया, तो वो ये कह रहा है कि मैं इतना अमीर हो गया हूँ। तो मैं उसके बारे में ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो मुझे कहता है कि ये टीचर हैं, इसकी तनख्वाह 60,000 रुपये है। मुझे ये बताओ, एक प्राइमरी टीचर की तनख्वाह अगर 60,000 रुपये है तो साबित करो। मैं भी यही हूँ,
उसे कहो साबित करे कि एक रिटायर मुलाजिम की तनख्वाह क्या होती है। साबित करे, अगर 60,000 रुपये साबित हो गए तो मैं चैनल छोड़ दूंगा, लेकिन अगर साबित ना हुए तो आप लोगों ने उनको लान तान करनी है कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुमने उन पर ये तोहमत क्यों लगाई है। तो व्यूअर्स, पहले भी मैंने आपको कहा था कि मैं 17,000 तकरीबन 18,000 ले रहा हूँ जो मेरी पेंशन है। मेरी तनख्वाह थी 36,000 कुछ रुपए, तो उसका 50% मुझे पेंशन में मिलता है। हर एक को ऐसा ही मिलता है, जो बेसिक होती है उसका 50% देते हैं। तो व्यूअर्स, ये अपनी ज़बान नहीं बोल रहा, ये उनकी ज़बान बोल रहा है जो उनके साथ बैठी हुई थी काली नागिन, उसकी ज़बान बोल रहा है, क्योंकि मैंने तो उसका कोई जिक्र नहीं किया। आप वीडियो में देखें, मैंने हर वीडियो में खुदा की कसम उसकी तारीफ़ की है कि ये वो औरत है जिसने बहुत मुश्किलात देखी हैं। आप मेरी तमाम वीडियोज़ में देखें, मैंने इनकी तारीफ़ की है, मैंने इनके मुतालिक कोई गलत बात नहीं की। अगर ये मेरे मुतालिक कोई गलाजत फेंक रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये कैसे लोग हैं। ये जो भी छोटा चैनल वाला उठता है उनके साथ यही सलूक करते हैं, ताकि वो उनके पास ना जाए और उनसे ये ना कहे कि आप हमें सपोर्ट करें। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ एक किया। वो लोग भी हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुबशर सदीकी साहब की ये बात कर रही हैं, जो बहुत बड़े खाना पकाने वाले यूट्यूबर हैं, तो उनकी बात कर रही हैं जिन्होंने अपने भाइयों को, बल्कि भाइयों को नहीं, अपने पूरे बरादरी के पूरे गांव को उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसकी अजमत को सलाम करता हूं। और एक ये लोग हैं खबीस इंसान जिन्होंने हर एक पे कीचड़ उछाला है। सिर्फ मुझे नहीं यार, मैं उनकी उम्र का हूँ, आंटी उनकी उम्र की हैं, जो आपकी आंटी उनकी उम्र की हैं। उन्हें कुछ ना कुछ तो शर्म करना चाहिए था कि वो बूढ़े लोग हैं, अब वो काम नहीं कर रहे, तो कम अज़ कम उन्हें तो छोड़ दें। लेकिन जो अपने बाप को, जो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, व्यूअर्स, वो किस को छोड़ सकता। तो व्यूअर्स, मैं इनके बारे में आपको बता रहा था कि इन्होंने क्या यूट्यूब से पैसे कमाकर ये 2 करोड़ के मकान बनाए हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं? क्या इन्होंने कुछ नहीं मांगा? इन्होंने झोलियाँ फैला कर मांगा है। मुझे पता है कितने चेक मेरे बाहर के दोस्तों ने इन्हें भेजा है, मेरी बेटियां बेटे उन्होंने इनको भेजा है। इन पर तरस खाकर ये मुझ पर नहीं, अपने आप पर कीचड़ उछाल रहे थे, ये अपने आप पर बात कर रहे थे कि कोई हम पर ये बात ना कहे। तो मैं तो इनके मुतालिक आपको सब कुछ बताऊंगा, हालांकि मैंने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की। ये 2 साल से अपना चैनल इन्होंने बनाया हुआ है। इनके तमाम चैनल हैं जो इनकी एक्स अम्मी बनाई हुई है। इन्होंने इनकी असली अम्मी ये अपनी जाहिर नहीं करता, जो इनकी एक्स अम्मी है उसको उन्होंने उसका चैनल बनाया, फिर अपना बनाया, फिर उसके बेटे का चैनल बनाया, फिर उसने अपनी अम्मी का चैनल बनाया। चारों चैनल चल रहे हैं। तो इन्होंने तो पागल बनाया हुआ है, हमको पागल बनाया हुआ है और हम ही पे ही कीचड़ उछाल रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको जो हकीकत थी वो मैंने आपको बताया। इसमें मैं किसी के ऊपर कोई हिट नहीं करा। जो कुछ उसने कहा है मैंने उसका जवाब दिया है। मैं सबसे कहता हूँ, मैंने किसी पर कोई हिट नहीं की, ना मैं किसी पर करना चाहता हूँ। जो कुछ उसने मुझ पर कीचड़ उछाला है मैंने उसका जवाब दिया है। फैसला व्यूअर्स मैं आप पर छोड़ता हूँ, उन लोगों पर जो उनके चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। कम अज़ कम वो मेरी वीडियोस को देखें, अगर उसमें कोई कमी है तो मुझे बताएं कि इसमें क्या कमी है, मैंने उनके खिलाफ़ कोई बात कही है। तो व्यूअर्स, मैं आखिर में आपको वो क्लिप ज़रूर दिखाऊंगा जो मैंने इनकी तारीफ़ की है, वो ज़रूर देखना। हमारी जो डेली रूटीन वाली बाजी हैं, तो वो भी तो गरीब थी पहले, तो बेशक वो गरीब थी, अब अल्लाह ताला ने उनकी सुनी है। तो वो इनकी कज़न है, तो अल्लाह ताला ने उनकी सुनी है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी तो मुझे बहुत दुख हुआ, खुदा की कसम मुझे बहुत दुख हुआ है। ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा किसी के ख़िलाफ़ मैं बोला हूँ, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था, क्योंकि मैंने अपना सेफ्टी पॉइंट तलाश करना था। मैं और आपकी आंटी आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं इनके ख़िलाफ़ ज़रूर सबूत आपको बताता रहूँगा, ज़रूर बताऊँगा। अब मैं रुकूँगा नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कदम उठाया है। अब जब तक इनके कदम नहीं रुकेंगे
मैं इनके खिलाफ़ बोलता रहूँगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।